ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना कुंभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से और सबसे पहले लग्न भाव पर नज़र डालेंगे। लग्न में राहु हैं और बहुत टाइम तक रहेंगे। राहु आज के टाइम में, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, एक बहुत विशेष ग्रह है, बहुत शुभ ग्रह है भौतिक जीवन के लिए। मानसिक चीज़ों पर राहु का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन ऑब्वियसली आज का टाइम है जब भौतिकता के परे तो कुछ होता ही नहीं है। इवन भगवान के दर्शन भी बिना धन के नहीं होते, भगवान की पूजा भी बिना धन के नहीं होती, कुछ भी नहीं होता बिना धन के। ये तो सत्यता है और ये हमेशा से रहा है, ऐसा नहीं कि आज है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब साथ में ही चलते हैं, जिसमें अर्थ के बिना बाकी सारी चीज़ें नहीं हो सकती। इसलिए राहु को बुरा मानना गलत है। तरीके गलत हो सकते हैं राहु के, पर व्यक्ति को सफलता दिलाने में राहु बहुत आगे रहता है। अब बात क्या है कि राहु तो बहुत टाइम तक रहेंगे। विशेष क्या है? विशेष ये है कि एक अतिचारी ग्रह गुरु, जो आपके लाभेश और धनेश हैं, वो अब देख रहे हैं। अब अक्टूबर तक नज़र रहेगी, उनकी दृष्टि रहेगी लग्न पर, लेकिन अभी वो अतिचारी हैं, तो लाभ बहुत तेज गति से आएंगे। और वो 21 तारीख तक शुक्र के साथ बैठे हैं, जो आपके योग कारक ग्रह हैं, और दोनों खुद लक्ष्मी योग और लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं। दोनों लक्ष्मी कुबेर योग बनाकर बैठे हैं। तो धन के रूप में, धन के स्वरूप में तो ये जो महीना है आपका बहुत अच्छा है। नए मौके आएंगे धन कमाने के, धन के रूप में वृद्धि होगी, आइडियाज़ भी बहुत आएंगे और आर्थिक जीवन, भौतिक जीवन आगे बढ़ेगा। बट एट द सेम टाइम आपके लग्न पर एक अतिचारी ग्रह की दृष्टि है और आपके लग्नेश है वक्री। ये क्या है? ऑपोजिट फोर्सेस। तो जहां एक और अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, लेकिन लग्नेश की मंदता या वक्रता के कारण हो सकता है आप उनको ढंग से समझ ना पाए। इसलिए बहुत केयरफुल रहिएगा। कुछ भी चीज़ है उसको पहले एनालाइज कीजिएगा कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और देरी मत कीजिएगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी जल्दी आएंगी, पर अगर आप सोचते ही रह गए थे कि कल जवाब दूंगा, कल जवाब दूंगा, तो ये कल परसों में निकल जाएगी चीज़ें। तो अटेंटिव रहिए, अपॉर्चुनिटी को समझिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। मंगल का गोचर भी महीने के अंत में हुआ था जुलाई के, तो उन पर मैंने जुलाई के राशिफल में ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया था। थोड़ा उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। मंगल पर, मंगल आपके लग्नेश को देख रहे हैं। मैंने अलग से वीडियो बना दी है मंगल के राशि परिवर्तन पर ये जो एक समसप्तक योग बना है दूसरे अष्टम में, इसके अच्छे प्रभाव ये हैं कि पैतृक संपत्ति हो, धन की वृद्धि हो, गुप्त धन की वृद्धि हो, कुछ बड़े बदलाव लाने हो, बहुत अच्छा है। बट मंगल शनि मारक भाव में लग्नेश हैं और मंगल अष्टम भाव में, ये इंजरी का योग बनाता है। सर्जरीज भी अगर कुछ लोगों की पेंडिंग है उनको हो सकता है करानी पड़े, और ये उग्रता बहुत लेकर आता है। तो अपनी उग्रता पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। वाणी के स्थान में वक्री ग्रह है और उनको मंगल देख रहे हैं, तो वाणी में क्लैरिटी की कमी के कारण पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, दोनों में ही कन्फ्यूजन्स हो सकती है। इस महीने का जो पहला बदलाव होगा वो बुध का मार्गी होना होगा। राशि नहीं बदलेंगे, लेकिन वक्रता से या वक्र अवस्था से मार्गी हो जाएंगे। 18 जुलाई को वक्री हुए थे, 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। क्योंकि अष्टमेश हैं और पंचमेश हैं, अष्टमेश होने के नाते वक्र उनका होना कभी कभी अस्थिरता लाता है,
लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता है क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे थे, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आई होंगी लेकिन अनिश्चितता के साथ। और पंचमेश का वक्री होना माइंड को अनस्टेबल करता है, तो 11 अगस्त के बाद आप देखेंगे स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, माइंड की स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। जो पहला गोचर इस महीने का होगा वो सूर्य का होगा, और सूर्य 17 अगस्त को आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति चिंताजनक बनेगी, क्योंकि पहला तो सूर्य आपके लिए अच्छे ग्रह नहीं है। सूर्य शनि के लग्नों के लिए मकर और कुंभ अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। अब यहाँ पे वो आ गए केतु के साथ, और यहाँ पर हो गया ग्रहण दोष। मैरिड लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, सोशल लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और आपकी इमेज को खराब करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो ये 17 अगस्त का सूर्य का गोचर बहुत केयरफुल होकर बिताइएगा। इसके बाद आपको बहुत ध्यान देना है। कुछ लोग झूठे आरोप लगाएंगे, कुछ फैमिली के लोग झूठे आरोप लगाएंगे, कुछ बाहरी लोग, मतलब कि जो एक होती है हमारी इमीडिएट फैमिली, एक होता है दूर के रिलेटिव्स या बाकी रिलेटिव्स। जो बाकी रिलेटिव्स हैं उनके कारण आपके फैमिली में कलह कलेश होंगे। अपनी इमेज को, अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की इमेज पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मैरिड लाइफ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं आऊँगा जब इस टॉपिक पर, जब मैरिड लाइफ डिस्कस करेंगे। अगला जो गोचर होगा वो शुक्र का होगा, और शुक्र आपके छठे घर में जाकर बैठ जाएंगे। शुक्र की अवस्था छठे घर में अच्छी नहीं होती। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से एक ऐसी जगह है जहाँ पे शुक्र अच्छा रिजल्ट, बल्कि ऐसा नहीं अच्छा रिजल्ट नहीं देते, जो उनका अपनी सौम्यता है, अपनी जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। बीइंग योग कारक, वो आपके योग कारक ग्रह हैं, और आपके एक ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी, यानी कि बुध उनके साथ बैठे हैं। तो पैसों का काम अटक रहा था, लीगल काम अटक रहा था, उसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन शुक्र का छठे घर में आना, जीवन से जो रस होता है वो गायब हो जाता है, नीरस जीवन हो जाता है कभी कभी। और क्योंकि कारक भी हैं वैवाहिक जीवन के, सप्तम में ऑलरेडी केतु सूर्य बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शुक्र का गोचर, क्योंकि योग कारक ग्रह हैं, उपचय भाव में आ रहे हैं, लीगल कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, कई अटके हुए कार्यों को पूर्ण करवा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि जीवन में एक जो रस होता है, जीवन का जो आनंद होता है, वो व्यक्ति का कम हो जाता है। कई लोग की कुंडली है मेरे पास छठे घर के शुक्र, बहुत पैसा है, अपने पैसे को एंजॉय नहीं कर पाते। वह तो बच्चों के लिए दे देंगे, अपने पैसा, उनकी आदत भी वैसी हो जाती है, वो अपने ऊपर खर्च ही नहीं कर पाते, भले ही पैसा बहुत है। तो ये स्थिति होती है छठे घर के शुक्र की। कुछ एक्सेप्शंस भी इसमें होती हैं, खैर अभी ज़्यादा डीप उसमें नहीं जाएंगे। एक गोचर वैसे और होगा इस महीने के अंत में 30 अगस्त को, पर बुध का है और 30 अगस्त को है, तो अगले महीने में ही उसको लेंगे, सितंबर के मासिक राशियों में। स्पेशल प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है, अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटी किसी को जाहिर ना करें। कभी कभी क्या होता है ना, हम इमोशनली थोड़ा सा डाउन होते हैं, हम लोगों को अपनी मन की बातें बता देते हैं। अब कई लोग उसका ही बाद में उपहास उड़ाते हैं, बाद में मजाक उड़ाते हैं, या फिर उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ये महीना ऐसा नहीं है, अपने इमोशंस अपने तक सीमित रखें। कभी कभी होता है कि हमारे कुछ प्लान्स खराब हो जाते हैं, हमें उस टाइम पता नहीं चलता, लेकिन बाद में लगता है कि अच्छा हुआ वो खराब हो गया था, अब मुझे उसके कारण जो मैंने सीखा वो मेरे को सहायता मिली। ये महीना कुछ ऐसा ही होगा, शायद आपका कोई प्लानिंग खराब हो, पर शनि का वक्र होना ये इंडिकेट करता है कि इट्स फॉर बेटरमेंट। मे बी आपसे ईश्वर कुछ और कराना चाहते हैं, फ्यूचर को लेकर कुछ अच्छे आइडियाज़, कुछ अच्छी झलक, कुछ अच्छी होप मिलेगी। कई रास्ते जो बंद हो गए थे आपके लिए, वो रास्ते दोबारा खोलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा, क्योंकि मंगल शनि को देख रहे हैं जो लग्नेश है। बस एक चीज़ कहूँगा कि रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। कभी कभी पिछले कुछ महीनों से आप भी शायद मानेंगे, क्योंकि राहु लग्न में है, व्यक्ति थोड़ा सा ना रियलिटी से दूर हो जाता है, सपनों की दुनिया में लेके जाते हैं राहु। तो थोड़ा सा रियलिटी के पास आ जाइए। जो चीज़ें तथ्य सहित हैं, तथ्य रहित नहीं, जो चीज़ें तथ्य सहित हैं उन पर ध्यान दीजिए। कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो पेशेंस रखिए, और जो व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, जो परिस्थितियां आपको तंग कर रही हैं, उनको अपने जीवन से दूर करिए। कंपैरिजन्स मत कीजिएगा इस महीने, वो आपको एक बुरी मनः स्थिति में डाल देगा। महीना काफ़ी अच्छा है, जो भी नेगेटिव चीज़ें मैंने अंकित करी उन पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, 10वें घर के स्वामी अष्टम में है, और अर्थ त्रिकोण में 11 अगस्त तक बुध वक्री रहेंगे। तो महीने का शुरुआती भाग तो जो है थोड़ा सा कष्टकारी है।
इवन लग्नेश भी वक्री हैं। हो सकता है कुछ लोगों के करियर में जुलाई के अंतिम भाग में ही प्रॉब्लम आना शुरू हो गई हो, और संभावितः कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती थी जुलाई के अंत में, और इवन कह सकते हैं अगस्त में भी वो योग बनेगा। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा जिनके आसपास थोड़ी बुरी परिस्थितियां चल रही हैं, क्योंकि दशमेश का अष्टम में होना, अष्टमेश का वक्री होना बुध का, और अर्थ त्रिकोण में एक वक्री ग्रह, तो मूलतः 11 अगस्त तक बुध वक्री हैं, तो महीने के मध्य भाग तक मान के चलिए परिस्थितियां थोड़ी सी अच्छी नहीं हैं, स्पेशली उनके लिए जिनकी कंपनी में हालात बुरे हैं, ले ऑफ्स चल रहे हैं। और अगर कुंडली के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी है तो अगर आपकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा खराब है, 10वां भाव कुंडली का बहुत खराब है, एक नॉर्मल व्यक्ति इतना अगर उसको थोड़ी सी नॉलेज है देख सकता है। फिर बाकी तो बहुत चीज़ें होती हैं, दशांश लेकर आरूढ़ लग्न, बहुत कुछ देखना पड़ता है। पर जनरली अगर हम बोलें, क्योंकि एक जनरल विश्लेषण है, थोड़ा केयरफुल रहेगा 11 अगस्त तक या मध्य भाग तक। पर एक अच्छी चीज़ ये है कि दशमेश अष्टम में है अपने से 11वें में, और एक वक्री ग्रह उनको देख रहा है जो लग्नेश है, जो 12वें घर के स्वामी भी है। 12वां घर बदलाव, 8वां घर बदलाव। तो अगर आप जॉब चेंज करने के इच्छुक हैं तो ये पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। विदेश में भी जॉब प्राप्त हो सकती है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी ही जो शनि है वो मंगल को देख रहे हैं, मंगल 10वें घर के स्वामी हैं, और राहु तो लग्न में बैठे ही हुए हैं। तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा, पर अदरवाइज जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा है। 10वें से अष्टम में 2 शुभ ग्रह हैं, ये एक अच्छी चीज़ होती है। प्रॉब्लम्स अगर आती हैं उससे निकलने का मौका मिलता है, और इवन क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी कार्य क्षेत्र में। जो पहला परिवर्तन होगा वो सूर्य का होगा, और यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। अकेले सूर्य 10वें सप्तम में आते हैं तो प्रमोशन के कारक अच्छे खासे बन जाते हैं, पर यहाँ पे केतु के साथ ग्रहण दोष युक्त हैं। अब अगर बहुत अच्छा समय चल रहा है, दशांतरशा बहुत अच्छी है, तो हो सकता है प्रमोशन हो जाए, लेकिन मनवांछित नहीं होगी। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बहुत कम चीज़ें प्राप्त होंगी। जिनकी दशांतरशा खराब चल रही है उनके साथ ये हो सकता है कि हाथ आई प्रमोशन निकल जाए, या तो किसी और को दे दी जाए, या बनती बनती बात एकदम लास्ट टाइम में बिगड़ जाए। लेकिन उससे खतरनाक चीज़ ये है कि सूर्य बॉसेस के कारक है, और 10 भाव आपकी इमेज का है, पब्लिक इमेज का है। जब आप काम करने जाते हैं तो पब्लिक इमेज तो होती है वहाँ पे। हम वहाँ पे घर की तरह तो नहीं रहते हैं, घर में कैसे भी कपड़े डाल के कोई बैठे, कैसे भी रहे, पर जब ऑफिस में जाते हैं तो हम एक इमेज मेंटेन करते हैं, प्रोफेशनल इमेज। तो यहाँ पे ना आपकी प्रोफेशनल इमेज पर दाग लग सकता है, कुछ लोग खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, और हो सकता है कुछ आपसे भी गलती हो जाए। बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड अपना रखिएगा। जहाँ थोड़े अनप्रोफेशनल हुए या आपसे गलती हुई वो तो बहुत बड़ा स्वरूप लेगी, पर दूसरे लोगों से भी थोड़ा सा सचेत रहें, बॉसेस से भी थोड़ा सचेत रहें 17 तारीख के बाद। इसके बाद शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र आ जाएंगे 6ठे घर में। अब क्योंकि शुक्र योग कारक ग्रह है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, तो पैसा वैसा कुछ बढ़ सकता है महीने के अंतिम भाग में, यानी कि 21 तारीख के बाद। पर जब हमेशा मैं कहता हूँ शुक्र का करियर के किसी भी भाव से योगदान हो गया तो ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर स्टार्ट होती है। तो भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स 21 तारीख के बाद देखने को मिलेगी, मतलब कि इस तरह की जो आपने सोची भी नहीं होगी, निम्न स्तर की। छोटी मोटी तो चलती रहती है, एक होता है जब निचले स्तर पर जाकर ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, वही आपको 21 तारीख के बाद देखने को मिलेगी। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, अपने काम से काम रखिए, अपने काम को सुचारू रूप से करिए, जागरूक रहिए, अवेक रहिए, किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, शांत स्वभाव से काम कीजिए, पैशनेटली इन्वॉल्व होकर काम कीजिए। पैसा बढ़ेगा इस महीने, कुछ नया काम करने का मौका भी मिल सकता है। जॉब चेंज का तो बहुत अच्छा महीना, जैसे मैंने कहा। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिस्थितियों में बदलाव आ रहे हैं उनके अनुसार चेंज हो जाइए। ऐसा एम्प्लॉई, ऐसा व्यक्ति जो जॉब करता है और वो चेंज नहीं होता, अब सरकारी जॉब की अलग बात है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो टाइम टू टाइम यू हैव टू चेंज एंड अपग्रेड योरसेल्फ। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है। और ये महीना भी ऐसा है कि आप कुछ अपने बारे में चेंज करें, अपने बारे में जानें और पहचानें, और उसके हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ें। तो मेरे हिसाब से जो महीना है आपका थोड़ा सेंसिटिव अवश्य है, लेकिन आगे बढ़ने का मौका अवश्य आपको मिल सकता है अगर आपने अपने अंदर कुछ चेंज लाए तो। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए मिश्रित सा महीना है। पंचम में केतु हैं, और पंचमेश रहेंगे अपने से 12वें स्थान में 17 तारीख तक।
थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, पर केतु का एक अच्छी चीज़ होती है सप्तम में आना, अभी बहुत टाइम तक रहेंगी, कॉन्स्टेंटली आपको चेंज करके आगे बढ़ने का मौका देंगे। पर क्योंकि लग्नेश वक्री हैं, कारक जो एक बिजनेस के होते हैं, पहले कारक तो गुरु होते हैं, फिर बुध होते हैं, और सप्तम से अष्टम में लग्नेश का वक्री होना यानी कि एक मंदता ओवरऑल बिजनेस में रहेगी। अब सूर्य का गोचर होगा पहला। अच्छा, 11 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे, थोड़ी सी स्थिति बदलेगी क्योंकि वो आपके सप्तम से लाभ के स्वामी है, तो थोड़ी सी स्थिति बदलेगी, थोड़े काम नए आने शुरू होंगे। सूर्य का गोचर 17 अगस्त का मिश्रित प्रभाव देगा। अब क्योंकि वो स्वराशि के हैं तो काम तो बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी कोई ग्रह, मैं कई बार बता चुका हूँ इस सूत्र को कि कोई भी ग्रह अगर अपने राशि से, अपने भाव से संबंध बनाता है, उसमें आता है या उसको देखता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करता है। क्योंकि भाई अब हम अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही ग्रहों का भी है, वो अपने घरों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो काम नया आएगा। लेकिन क्योंकि ग्रहण दोष भी लग गया, तो पहली चीज़ पार्टनरशिप वाला बिजनेस है, बहुत झगड़े होंगे, कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल्स, कॉन्स्टेंटली हर्डल्स, और सरकारी बाधाएं बहुत तंग करेंगी। अगर ऑलरेडी कोई सरकारी प्रॉब्लम चल रही है, वो बहुत दिक्कत आपको इस समय देगी। और क्योंकि सप्तम में सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, तो वो आपके विरुद्ध षड्यंत्र भी रच सकते हैं। अब ये बड़े लेवल के बिजनेसेस के लिए होगा, छोटे लेवल पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है कि एक जगह पे बहुत सारे फास्ट फूड वाले हैं, वो भी तो बिजनेस ही कर रहे हैं, कभी कभी तो बहुत अच्छा कमाते हैं लोग। जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं उनसे अच्छे अच्छे कभी कभी वो लोग कमा लेते हैं। वहाँ पे भी कभी कभी होता है कि छोटे छोटे लेवल पे षड्यंत्र बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अगर आपका बिजनेस है, अपने कॉम्पिटिटर से केयरफुल रहिएगा और अपनी इमेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपकी कोई इमेज खराब करने का, आपकी मतलब आपके बिजनेस की इमेज खराब करने का प्रयत्न ना करें। अगला गोचर शुक्र का होगा, योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो उपचय भाव में आ गए और सप्तम से 12वें में है। थोड़े खर्चे अवश्य बढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव जो आप ला ही नहीं पा रहे थे अपने बिजनेस में, वो बदलाव लाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। तो ठीक ठाक सा महीना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना आगे के बारे में सोचने के लिए बहुत अच्छा है। गेट द बिग पिक्चर, जैसे हम कहते हैं कि आगे के बारे में सोचिए। कुछ नई शुरुआतों का है, रिस्क बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, स्पेशली शुरुआती भाग में। कुछ बड़े बदलाव लाने भी हैं तो मध्य भाग के बाद सोचिएगा। ये ऐसा महीना है जहाँ पे आप, जैसे मैंने कहा ना, बहुत टाइम से कुछ सोच रहे थे करने का, उस चीज़ के बारे में पहला कदम आप उठा सकते हैं। कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ेंगी अचानक से बिजनेस के संबंध में, और धीरे धीरे करके ना कुछ एक्सपेंशन का मौका भी आपको प्राप्त होगा। बस मैं ये कहूँगा कि थोड़ा कंट्रोल बढ़ाइए अपने बिजनेस पे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका जो कंट्रोल होना चाहिए एज एन ओनर, या फिर एज अ एंटरप्रेन्योर, या फिर एज अ बिजनेस ओनर, वो कम होता जा रहा है। तो ये इस पर विचार कीजिए। अदरवाइज तो महीना ठीक ठाक है, उतना उत्साह या उत्साहित करने वाला नहीं है, फिर भी बदलाव लाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। सरकारी बाधाओं से बच के रहें। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के हिसाब से तो महीना बहुत अच्छा है। गुरु अतिचारी अवस्था में है, लाभेश है, धनेश है, लग्न को देख रहे हैं, लग्न में राहु है, तो धन के रूप में, स्वरूप में बहुत अच्छा है। लक्ष्मी कुबेर योग बना हुआ है पंचम में, 21 तारीख तक बना रहेगा। पैसा तो आएगा, भरपूर आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन ठीक हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक हैं, स्पेशली अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अंतिम 10 दिनों में ना कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, इसलिए बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। खर्चों की जहाँ तक बात है, धार्मिक कार्यों पर बहुत खर्चे होंगे, इसके साथ ही यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे, भोग पर, लग्जरीज पर, इंजॉयमेंट पर बहुत खर्चे होंगे, या तो वैकेशन या घर में कुछ महंगी चीज़ें। दवाइयों पर बहुत खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर में कोई बीमार पड़ सकता है, उनकी सेहत पर खर्चा होगा। कुछ बहुत अचानक से खर्चे महीने के मध्य भाग के बाद बढ़ेंगे आपके, मतलब कि जिनके लिए आप बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। और इसके साथ ही हो सकता है कि कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, और मे बी अपने जीवन के स्तर को थोड़ा सा इम्प्रूव करने का, चेंज करने के लिए भी आप थोड़ा बड़ा खर्चा इस महीने कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। चांसेस हैं, पर थोड़ा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। और अगर इनकेस बात स्टार्ट होती है जिसकी संभावना है, तो वाणी का उपयोग बहुत
इम्पॉर्टेंट रहेगा। कहीं ऐसा हुआ कि बातचीत हुई और आपने ऐसी ही बात शुरू में बोल दी तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। रिलेशनशिप के चांसेस भी हैं नए रिलेशनशिप के, पर वो महीने के मध्य भाग के बाद थोड़े से ज़्यादा होंगे। उससे पहले बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश मत कीजिएगा, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा अप्रोच मत कीजिएगा कि हाँ रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अब देखिए पंचम में गुरु शुक्र है, ठीक है, लेकिन पंचमेश वक्री हैं 11 अगस्त तक और अतिचारी गुरु हैं पंचम में और राहु का प्रभाव। अब इससे क्या होगा ना कि पहला तो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाएगी, दूसरा जल्दबाजी। कई लोग ऐसा होंगे इस महीने कि भाई अब आगे बढ़ो, शादी की बात करनी है, अचानक से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, बहुत एक्सपेक्टेशन बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी, बहुत डिमांडिंग नेचर हो जाएगा पार्टनर का। इवन आपकी तरफ से भी ये चीज़ें हो सकती हैं और उसके कारण एक असहजता, एक अनकंफर्टेबल जोन रहेगा रिलेशनशिप में। बुरा नहीं होगा क्योंकि शुक्र एटलीस्ट 21 तारीख तक, क्योंकि शुक्र बचा के रखेंगे, पर थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। पहला गोचर सूर्य का है 17 अगस्त का और वो सप्तम भाव में जाकर बैठ जाएंगे। अब क्योंकि वो पंचम से तीसरे में है तो थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा और पुनः ये महीना उन कपल्स के लिए थोड़ा बुरा होगा जो जिनमें से कोई एक चाहता है कि शादी की तरफ आगे बढ़े और एक व्यक्ति तैयार नहीं है। उनके लिए ये महीना बहुत कष्टकारी होने वाला है क्योंकि प्रेशर डाला जाएगा। हो सकता है एक व्यक्ति के फैमिली की तरफ से प्रेशर डाला जाए और अगर एक व्यक्ति रेडी नहीं है तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। 21 तारीख को जब शुक्र भी निकल जाएंगे पंचम से, वहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि कारक भी हैं। अब पंचमेश के साथ शुक्र का बैठना वैसे ठीक होता, लेकिन कौन से स्थान में बैठे हैं? छठे भाव में। बहुत बहस, बहुत छोटी छोटी बातों पे अहंकार, छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को नीचा दिखाना। वाणी के स्थान में ऑलरेडी लग्नेश वक्री हैं जिनको मंगल देख रहे हैं, तो ये महीना बहुत ईजी तो नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी क्योंकि क्या होगा ना कि बार बार ट्रस्ट इश्यूज आएंगे जिसमें से अधिकतम बेबुनियाद के होंगे। सपोर्ट रखिए अपने पार्टनर का, उनकी बातों को समझिए, उनके डिसीजन को समझिए। कभी कभी होता है कि हम अपने में ही इतने गुम होते हैं, हम समझते नहीं है कि उनका कोई प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों के ब्रेकअप होने के चांसेस हैं। कोई फेक प्रॉमिस मत कीजिए, फेक कमिटमेंट मत कीजिए और पुरानी बातों पर झगड़े मत कीजिए। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट तो ठीक है, होता ही है कभी कभी, पर इतना मत होने दीजिए कि आपके रिलेशनशिप पर ही प्रभाव पड़ जाए। मिश्रित सा महीना दिख रहा है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, महीना बहुत अच्छा नहीं है। सप्तम में केतु, सप्तम से अष्टम में शनि, जो एक अनस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा सहजता की कमी, सिंपलिसिटी नहीं रहती मैरिड लाइफ में, बहुत ब्रेक्स आते हैं, बहुत कन्फ्यूजन उत्पन्न होती है। और मंगल दोष, ये तीनों चीज़ें बहुत स्पष्ट बता रही है कि मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। डिस्कंटेंटमेंट रहेगा, बात करने का मन नहीं करेगा। शनि का प्रभाव चौथे घर पर भी है जो फैमिली लाइफ भी होता है, तो ये भी दिखा रहा है कि फैमिली लाइफ अफेक्टेड रहेगी। और सप्तमेश की स्थिति भी देखिए पूरे महीने बहुत अच्छी नहीं है। सप्तमेश पहले तो अपने से 12वें और लग्न से छठे भाव में रहेंगे, जो जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मैरिड लाइफ के लिए एक अच्छा भाव नहीं है। और जो पहला गोचर होगा वो भी सप्तमेश का ही होगा, सूर्य का, वो आपके सप्तम भाव में आकर ही बैठ जाएंगे। अब क्योंकि वो एक विच्छेदीकरण, दूर करने वाले ग्रह हैं, सेपरेटर हैं और ग्रहण दोष युक्त हो गए, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। मंगल दोष बहुत स्ट्रांग बना हुआ है, सूर्य केतु साथ में बैठे हुए हैं, ग्रहण दोष लग गया। ऊपर से यहाँ पर सूर्य का अपने आप सप्तम में आना, भले अपनी राशि में है, मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत लड़ाई झगड़े, कुछ लोग सेपरेशन की तरफ भी जा सकते हैं। और इवन पति पत्नी के, आपके पति या पत्नी की सेहत, क्योंकि सूर्य केतु साथ में है, सेहत भी बिगड़ सकती है। तो मैरिड लाइफ के लिए तो देखिए अच्छा नहीं दिख रहा। अगला गोचर जो होगा वो शुक्र का होगा और शुक्र की भी स्थिति छठे घर में है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती, जैसे मैंने शुरू में कहा था मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि कारक है उनका छठे घर में जाके शुक्र की जो सौम्यता और शुभता होती है ना, थोड़ी अफेक्टेड हो जाती है। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए तो देखिए अच्छा नहीं दिख रहा। मंगल दोष, केतु, सूर्य केतु, ग्रहण दोष, शुक्र का छठे घर में आना, ये सारी ही चीज़ें कोई बहुत शुभता तो नहीं दिखा रही। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जब छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े झगड़े होंगे, पुरानी बातों पर बहुत झगड़े होंगे।
ऐसी चीज़ें जिन पर झगड़े नहीं होते थे उन पर झगड़े इस महीने होंगे। दोनों ही तरफ उग्रता रहेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों ही ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे। और ये जो एक स्तर होता है ना, ये जो एक चीज़ होती है कि दोनों ही सोचते हैं जैसा है जैसा ऐसा चलने दो, वो फिर मैरिड लाइफ को अच्छा नहीं करता। मैं यही कहूँगा कि अपनी तरफ से थोड़ा सा माहौल अच्छा रखिएगा और जहाँ पे अनक्लैरिटी हो, कुछ शक हो और वो भी बेबुनियाद, वहाँ पे कोई बात मत टच कीजिएगा, कोई ऐसा कन्वर्सेशन मत टच कीजिएगा जो आपको पता है कि आर्गुमेंट में ही कन्वर्ट होगा। सत्य बोलना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन कभी कभी सत्य बोलना, वो भी यथातथात, यानी कि जैसा है वैसा ही बोल दिया, वो नेगेटिव हो सकता है। आज का टाइम शुगर कोटिंग की आवश्यकता बहुत होती है, तो कुछ बोले भी ना, अगर कुछ कटु भी लगता है आपको तो बोलना है, उसको थोड़ा सा मिठास के साथ बोलिएगा। ये बहुत सूत्र भी होते हैं हमारी लाइफ को चलाने के। आप भले ही कंपनी के सीईओ हों, आप ऑफिस में जाके सबको झाड़ दें, घर में आके अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ वैसे बात नहीं कर सकते, या घर में लोगों के साथ बातें वैसे नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में बात कर रहे हैं। वाणी के स्थान में शनि है और मंगल देख रहे हैं, तो वाणी के कारण ही अधिकतम लड़ाई झगड़े आपके इस महीने होने वाले। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ग्रुप स्टडीज़ हेल्प करेगी, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। अंतिम 10 दिन ऊर्जा बहुत विकृत रहेगी, बहुत अलग अलग जगहों पे आपका मन, आपकी ऊर्जा जाएगी, उसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। वैसे स्टूडेंट्स की बात करें, पंचम में 2 शुभ ग्रह हैं, गुरु तो बहुत टाइम तक रहेंगे अभी, और शुक्र 21 तारीख तक है, ये अपने आप में अच्छा है। जो कारक हैं स्टडीज़ के, बुध और पंचमेश, वो भी मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख के बाद, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। बुध सूर्य का गोचर हो जाएगा 17 अगस्त को, ठीक है, पंचम से तीसरे में है, तो थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा और अपने सरकारी कार्य या एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य जो हैं वो पूर्ण कर लीजिएगा। कुछ सबमिट करना है, कोई फाइल सबमिट करनी है, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसमें डिले मत कीजिएगा। शुक्र का गोचर 21 तारीख को, ये भी ठीक ही है, क्योंकि शुक्र योग कारक ग्रह है। भले ही कई चीज़ों में शुभता ना दे छठे घर में, लेकिन स्टूडेंट्स को क्योंकि योग कारक हैं और पंचमेश के साथ बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स के कई बिगड़े हुए काम बने, जो अटक रहे काम थे, वो पूर्ण हो सकते हैं। तो ठीक ठाक है महीना स्टूडेंट्स के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने मेंटल स्पेस का ध्यान दीजिए, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपना पर्सपेक्टिव सही कीजिए। अभी लगता है कि पर्सपेक्टिव सही नहीं है, कमिटमेंट भी सही नहीं है, आपके अंदर क्षमता है, टैलेंट है, पर गलत पर्सपेक्टिव, गलत ऑब्जेक्टिव, गलत इम्प्लीमेंटेशन, इस चीज़ के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, और इन्हीं चीज़ों पर आपको काम करने की आवश्यकता है। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को और बेटर कीजिए, उसके लिए महीना बहुत अच्छा है। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, नसों के रोग, जिनको डायबिटीज़ है या हार्मोनल इश्यूज़ हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन इसमें कफ रोग बहुत रहेंगे, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे, सर के रोग बहुत रहेंगे। बीच के 10 दिन कमर के आसपास के एरिया में प्रॉब्लम, पेट के रोग, डायबिटीज़ जिनको है बहुत परेशानी बढ़ेगी, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस। अंतिम 10 दिन पुनः डायबिटीज़, जो प्री डायबिटिक है उनको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे बॉडी में हीट बहुत बढ़ सकती है, और इसके साथ ही वात रोग, कॉन्स्टिपेशन, बॉडी में पेन, नसों की प्रॉब्लम और फूड इन्फेक्शंस महीने के अंत में तंग कर सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। किसी भी शनिदेव के मंदिर में कुछ शनि चालीसा के पुस्तकों का दान कीजिएगा। महादेव का गंगा जल से अभिषेक करके केसर का तिलक लगाकर ओम अघोराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा, और किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएगा महादेव को, और किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।